अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। 28 फरवरी को ब्रिगेड परेड में तारीखी रैली का इनेकाद किया गया। इसकी क़यादत बाएं बाजू कांग्रेस ISF ने की। हाई वोल्टेज मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात से पहले तीसरे मुहाज की ताकत को जाहिर करने के लिए CPM की ज़ेर क़यादत बाएं बाजू और कांग्रेस ने कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुश्तरका रैली निकाली। CPM के तजुर्बाकार और मगरबी बंगाल के साबिक वज़ीर आला बुद्धि भट्टाचार्य कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बाएं मुहाज के जलसे आम में शरीक नहीं हो सके थे, लेकिन इनके पास अपने साथियों के लिए एक पैगाम है। दूसरी तरफ TMC और BJP ने बाएं बाजू की रैली को अहमियत का हामिल करार दे दिया है, जबकि TMC का दावा है कि CM ममता बनर्जी तीसरी बार इक़्तिदार में वापस आएंगी। BJP का कहना है कि इंतखाबात दो कुदबी हैं और बाएं बाजू के लिए कोई जगह नहीं है। CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, रियासती सेक्रेटरी सूर्यकांत मिश्रा, मोहम्मद सलीम देबिलीना हेम्ब्रम, CPIM के सेक्रेटरी सुपन बनर्जी, कांग्रेस से अधीर निरंजन चौधरी, पीरजादा अब्बास सिद्दीक और मुतअद्दिद दीगर ने रैली से खिताब किया। ब्रिगेड में हुजूम TMC और BJP को यकीनी तौर पर तशवीश दिलाएगा। हालांकि दोनों का ख्याल था कि मगरबी बंगाल में इंतखाब दो कुदबी है। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि पुलिस ने 200 के करीब बसों को रोका था। जिस तरीके से आज ब्रिगेड में भीड़ हुआ है, ये ऐतिहासिक भी है। अब देख रहे होंगे, जिधर भी देख रहे होंगे आदमी आए थे। जिस तरफ हमको नजर जाएगा परिवर्तन का हवा है। अब ये देखिए ब्रिगेड है, ब्रिगेड में आदमी को पैर रखने का जगह नहीं, ब्रिगेड भरा हुआ है और आदमी चेंज चाह रहा, तृणमूल कांग्रेस से निजात चाह रहा, तृणमूल कांग्रेस से आज़ादी चाह रहा है। बांग्ला का ब्रिगेड ये साक्षी रहेगा, गवाह रहेगा आगामी दिन का। বাংলার মানুষ সাক্ষী থাকবে আগামী দিন পরিবর্তন হতে চলেছে। এরা মানুষ এখানে এসে বুঝিয়ে দিয়েছে, গোটা বাংলাদেশের মানুষ এখানে যে এসেছে, এসে এখানে ব্রিগেডে সামিল হয়ে জবাব দিয়ে দিয়েছে যে আর তৃণমূল বাংলাতে থাকছে না, এখানে পরিবর্তন হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস BJP এর সঙ্গে সাটগাট করে যে বাংলাতে হিন্দু মুসলিম কাট খেলছে, বাংলার মানুষ বুঝে গেছে। আর বাংলাতে তৃণমূল থাকতে দেবে না। সুভাষ চন্দ্র বোসের বাংলা, কাজীমুল ইসলাম, সুভাষ চন্দ্র বোসের বাংলা, বাংলাতে হিন্দু মুসলিম খেলা চলবে না। যেরকম বাংলাকে যেরকম কাট ফেলছে, বাংলার মানুষ ব্রিগেড মানুষ বুঝে গেছে। আর বাংলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে থাকতে দেবে না। আগামী দিন জোটের সরকার চলেছে। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434822227। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के DAV के तलबा ने हाल ही में ऑनलाइन इम्तहान के मुतालबे पर अपने दरवाज़ों पर मुजाहिरा किया, क्योंकि इस तालीमी साल में क्लासेस ऑनलाइन थे। तलबा को खदशा था कि कोविड इन पर हमला कर सकता है, क्योंकि इनके स्कूल जाते हुए बसों में इम्तहान के दौरान जिस्मानी फासला बरकरार नहीं रखा जा सकता था। दूसरी तरफ मुतअद्दिद रियासतों में कोविड के मामलात बढ़ते हुए पाए गए हैं। आम लोगों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन इम्तहान वैक्सीनेशन के लिए अख्तियारात मौजूद होंगे। तलबा ने इस सिलसिले में स्कूल इंतज़ामिया को तहरीरी दरख्वास्तें जमा करवाईं। कॉपी DM को दी गई। हम लोग बहुत दूर से आए, समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि हम लोग ऑफलाइन, अभी तो ऑनलाइन हम लोग एग्जाम दिए, सब चीज़ ऑनलाइन चला, हम लोग क्लास भी ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन अब परीक्षा जो होने वाला है ये 1 तारीख से, अब हम लोग को ये चाहते हैं कि हम लोग का ये भी ऑनलाइन ही हो। लेकिन सब स्कूल का और इस सब का ये आदेश है ना कि हम लोग का ऑफलाइन एग्ज़ाम हो
आके थी क्लास में एग्जाम दे, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम सबका ऑनलाइन एग्जाम हो घर बैठे बैठे, क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं ना। हम लोग बहुत दूर से आते हैं, इसलिए हम लोग का खर्चा 15-2 हज़ार हो जाता है। तो अगर आप लोग रिस्क लेते हैं तो हम लोग आएंगे, नहीं तो नहीं। मानिए एक कम से कम एक स्कूल में 1000 तो लड़का लोग तो आएगा, 1000 में भी एक किसी को भी एक कोरोना हो गया तो उससे मतलब एक दिन तो परीक्षा चलेगा नहीं, एक दिन तो परीक्षा चलेगा नहीं, 10 दिन चलेगा, 10 दिन में कम से कम 10 को लड़का होगा, ऐसे तो सबको फैलेगा ना। तो बताइए अब उसका रिस्क ले रहे हैं तो आप करिए, हम लोग एग्जाम आएंगे। रिस्क लीजिएगा तो हम लोग आएंगे, नहीं लीजिएगा तो नहीं आएंगे। तुम लोग कहाँ पे आए हो? डीएम अभी ऑफिस? डीएम हम लोग डीएम ऑफिस में आए हैं, तो हम लोग डीएम ऑफिस में आए, लेकिन आज डीएम सर है नहीं, तो इसीलिए अब हम बस यही इतना बताना चाहते हैं। बस जय हिंद, जय भारत, जय नमस्कार, जय। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपके लिए ब्राइट करियर एंड अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम, जीरो इन्वेस्टमेंट एंड मोर बेनिफिट्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट अस। संतोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक बीजेपी की प्रियवर्तन रथ यात्रा आसनसोल से मगरी बर्दवान पुरुलिया सरहद की तरफ जाने वाली राह अबूर करने के बाद पुरुलिया और पुरुलिया बॉर्डर में दाखिल होने पर नितोड़िया ब्लॉक बीजेपी के मेंबरान की क़यादत में पुरुलिया जिला बीजेपी सदर विद्यासागर चक्रवर्ती की एक जबरदस्त फूलों की बारिश ने परतपाक इस्तकबाल किया। मालूमात के मुताबिक इतवार के रोज बीजेपी के परिवर्तन रथ यात्रा आसनसोल से शुरू हुई और न्यामतपुर के रास्ते संतोड़िया फंदी के इलाके में दाखिल हुई, जहां से सुभाष पुल के अबूर करके जिला पुरुलिया में दाखिल हुई। इस रथ यात्रा के पेश नज़र नितोड़िया पुलिस के कांस्टेबल और अफसर बड़ी तादाद में यहां मौजूद थे। बीजेपी के परिवर्तन रथ यात्रा के इस्तकबाल के लिए बीजेपी के हामी ख्वातीन को एक बड़ी तादाद भी यहां मौजूद थी। बीजेपी की तब्दीली रथ यात्रा के बारे में बीजेपी के हामियों में काफ़ी जोश व खरोश पाया गया था। बीजेपी के हामी ख्वातीन और मर्दों ने रथ पर सवार हर एक को फूलों का निछावर और भगवा झड़पड़ियाँ फराहम करके इनका इस्तकबाल किया। रथ यात्रा के दौरान पुलिस ने बीजेपी की तब्दीली रथ यात्रा जाने की इजाज़त दी, लेकिन मोटरसाइकिल रैली में खलल डालने के लिए एक रुकावट खड़ी कर दी, जिसकी वजह से पुलिस बीजेपी के हामियों से सख्त नाराज़ हो गई। बीजेपी के हामियों ने कहा कि तब्दीली यात्रा के साथ मोटरसाइकिल रैली नहीं है, ये खड़े मोटरसाइकिल मुसाफिर हैं। अगर किसी भी मोटरसाइकिल पर बीजेपी का झंडा है तो ज़रूर इसे रोकें। इस दौरान मौके पर पहुंचने वाले रघुनाथपुर एसडीपी और दोबार बनर्जी ने मोटरसाइकिल सवारों को बीजेपी का झंडा हासिल करने की इजाज़त नहीं दी। बीजेपी के जिला सदर विद्यासागर चक्रवर्ती ने कहा कि बीजेपी की इस लहर से जाहिर होता है कि मगरी बंगाल में तब्दीली वाज़ेह इशारा दे रही है और बीजेपी यकीनी तौर पर मगरी बंगाल में इक़्तिदार में आएगी। आपने कहा कि आपने देखा है कि लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन को किस तरह शिकस्त हुई है। जिला पुरुलिया के कल 9 सीटें बीजेपी को हासिल होंगी। বলছি আজকে আপনাদের বিজেপির তরফ থেকে যে পরিবর্তন রথযাত্রা বার হচ্ছে, কি জানাবেন এই সম্পর্কে? মানুষকে নতুন বার্তা, নতুনভাবে নতুন সরকার আসতে চলেছে, তাই নতুনভাবে মানুষকে স্বাগতম আমরাও করছি, মানুষও স্বাগত করছি। নতুন কিছু যখন একটা হয় তখন নতুন আলোড়ন, নতুন উদ্দীপনা থাকে। তো পরিবর্তন যাত্রার মাধ্যমেই পুরুলিয়া একটা আবার বাতাবরণ তৈরি হবে। অনেক আগেই আমরা বাতাবরণ তৈরি করেছি। আপনারা দেখেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনেও আমরা তৃণমূলকে গোল দিয়েছি, আবার লোকসভা নির্বাচনেও আপনারা দেখেছেন যে কী হারানো আমরা হারিয়েছি। আর এবার বিধানসভা নির্বাচনে 9টাকে 9টা শূন্য করবো আমরা। তো পরিবর্তন যাত্রা সেখানে আবার রথ যোগাচ্ছে। আর লোকের কাছে কি বার্তা নিয়ে যাচ্ছেন? মানুষের কাছে বার্তা নিয়ে এটাই যাচ্ছি, পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিবর্তন হোক, মানুষ জানুক যে বিজেপি রাস্তায় আছে। শত ঝামেলা ঝঞ্ঝট উপেক্ষা করে কেস মোকদ্দমা খেয়ে বিজেপি রাস্তায় আছে। অতএব বিজেপি ছাড়া যেন অন্য মানুষকে দেখতে না পায়, আজকে রাস্তায় বিজেপিকে দেখতে হবে। আর সেই জন্যই মানুষকে জাগানো আমাদের কাজ। আর মানুষের ভরসা আজকে বিজেপি হয়েছে, তাই বিজেপির কাছে ছুটে আসছে। बंगाल में इंतखाबी तारीखों का ऐलान और तर्ज अमल ज़ाब्ता इखलाक को अपनाना कमीशन की कार्रवाई शुरू हो गई है। इंतखाबात के ऐलान के अगले ही दिन हफ्ते के रोज़ इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक रियासत के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को हटाने का फैसला किया गया। जगमोहन को महकमा फायर के डायरेक्टर जनरल डीजी की जगह रियासत का नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तैनात किया गया है। इसके साथ वो स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर भी होंगे। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अहम बात यह है कि इंतखाबात के ऐलान के बाद कमीशन की यह पहली बड़ी कार्रवाई है। रियासत में एक आला पुलिस अफसर को तब्दील किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जावेद शमीम की जगह मोहन को एडीजी बनाया गया है। कुछ दिन पहले जावेद शमीम को ज्ञानंद सिंह की जगह रियासत का नया एडीजी मुकर्रर किया गया था। जावेद इससे कबल कोलकाता पुलिस स्पेशल कमिश्नर के ओहदे पर फायज थे। आसनसोल से रेलवे के
रामकिशन दंगल में दयानंद क्लब की जानिब से रोड रेस आसनसोल रोड रेस का इनेकाद किया गया। 6 किलोमीटर में अर्जुन टुडू और 2 किलोमीटर में विकास कुशवाहा चैंपियन बने। क्लब के सदर मनोज यादव, सेक्रेटरी रामनाथ सिंह ने कहा कि रामकिशन दंगल ने न सिर्फ बंगाल से बल्कि बिहार, झारखंड से भी मगरम मुखर्जी नगर में रोड रेस में हिस्सा लिया। सबके ताउन से 35 साल के बाद इस यूनिट का एहतमाम क्लब ने किया, जिसमें नौजवानों में खासा जोश देखा गया। जबकि वार्ड 27 से सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स में मुलाजिमत हासिल करने वाले नौजवानों को भी एजाज़ से नवाजा गया। कविता यादव, दनिया राय, बालू यादव, पारस यादव, प्रेमचंद गुप्ता, सतीश गुप्ता, अरविंद सिंह, मुकेश झा, मिंटू देव, RCS भास्कर, अजय यादव, धीरज यादव वगैरह मौजूद थे। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑडिटोरियम में तृणमूल कांग्रेस अक़लियती सील का इजलास बांग्लादेश नज़ीर मक्की की तरफ से दानिश्वरों का एहतमाम किया गया, जिसमें मरकजी स्पीकर रियासती वजीर मेहनत कानून मुलाय घटक ने रियासती हुकूमत की कामयाबी को गिनते हुए मरकजी हुकूमत और बीजेपी को निशाना बनाया। इन्होंने बीजेपी को सड़ा हुआ अंडा कहा। इसमें सेक्रेटरी मुकेश झा, राजू अहवालिया वगैरह मौजूद थे। आसनसोल डिवीज़न में गैर नवाही मुसाफिर ट्रेन खदमात की बहाली। आसनसोल में 27 फरवरी 2021 को मुंदरजा झैल गैर मुज़ाफ़ाती मुसाफिर ट्रेन खदमात 1 मार्च 2021 से दोबारा शुरू की जाएगी, जो मुंदरजा झैल हैं। JCD 63165, 63166, 63159, 63160, बैद्यनाथ धाम JCD मुसाफिर 53555, 53554, 53561, 53562, JCD दुमका पारहा हीट मुसाफिर 53519, 53520, मधुपुर गिरिडीह मधुपुर मुसाफिर। कोविड-19 से मुतालिक तमाम रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल किया जाएगा। आसनसोल जनूबी गवर्नमेंट ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के नौजवान रहनुमा और सदर मुलाय बदी ज़ाब्ता इखलाक की तामील में आसनसोल जनूबी असेंबली हल्का में आइंदा असेंबली इंतखाबात में प्यारे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार ममता बनर्जी को मुंतखब करने के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। तर्ज अमल काबिल एहतराम वज़ीर आला ममता बनर्जी के 10 साला दौरे हुकूमत में इलाके के हर ख़ानदान को मुख्तलिफ मनसूबों से फ़ायदा हुआ है। तितुलिया पारा वल्लभपुर के रिहायशियों ने मुतफ़क़ा तौर पर कहा है कि वो इससे कभी इनकार नहीं कर सकते कि MLA तापस बनर्जी ने तरक्की के लिए बहुत कुछ किया है। कौन चाहता है कि ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की वज़ीर आला बने। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पेट्रोल गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बनपुर में आज एक एहतजाजी मार्च की क़यादत की। इसका आगाज़ बनपुर में गुरुद्वारा से हुआ और बनपुर मेन टाउन के मुतअद्दिद हिस्सों तक मार्च किया गया। मौजूदीन के तौर पर सरदार मनमोहन सिंह सदर, SD सुरेंद्र सिंह जनरल सेक्रेटरी, सुदीप चक्रवर्ती, अमरा बोंगो बस एसोसिएशन, कलूल राय समाजी कारकन, फादर पादरी पोल, सदर मुकम्मल इंजील चर्च, परमजीत सिंह वगैरह मौजूद थे। बढ़ाकर में परिणय सूत्र बंधन की तरफ से बढ़ाकर गुजराती समाज में 7 जोड़े गरीब खानदानों की बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से की गई। गुजराती माशरे में 7 शादियां बेदी मंडप में की गई। सुबह 8 बजे दूल्हा दुल्हन के घर वाले पहुंचे और हिंदू धर्म के मुताबिक शादी करवाई और ब्राह्मण मंत्र का जाप किया। इसके बाद दूल्हा दुल्हन को 7 गजाओं के अलावा एक गाजा बाजे के साथ शिवराई मंदिर के दर्शन के लिए ले जाया गया और अदारे के जरिए तमाम जोड़े जगह पर पहुंच गए। मेहमान के तौर पर हरिकृष्ण बाबा, जगमोहन देवगरिया, शिव कुमार अग्रवाल, नानजी भाई पटेल, राम रत्ना सिंघानिया, राजा राम पटेल, पुरुषोत्तम भाई पटेल, बंटी माधगोंडिया, अंबालाल पटेल मेहमानों में कमेटी की तरफ से फूल वगैरह पेश किया गया। इस मौके पर तंजीम के सीनियर मेंबर बबलू पटेल ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के अलावा कमेटी मेंबर की हिमायत करने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। जयंती पटेल, मनोज
नियोगी, अश्विन चौटालिया, चंदू पटेल, नरेश पटेल के अलावा तमाम अरकान शादी को कामयाब बनाने में सरगर्म अमल थे। निकुंज नियोगी, कोलकाता और दीगर इलाकों से कई शायर और शोरा आसनसोल शहर में एक प्रोग्राम में शामिल होने आए थे। इन्हें आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से राजू अहवालिया ने इनका इस्तकबाल किया। मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर यहाँ मोहम्मद शाहिद परवेज़, डॉक्टर मोहम्मद मरगूब हसन मौजूद थे और शायर और शायरा के तौर पर अंजारुल बशर, डॉक्टर मुजफ्फर नाजनी, डॉक्टर सैयदा महनाज वारसी, इल्हाज हलीम साबिर, मुश्ताक दरभंगवी, अनवर अली, दरख्शन अंजुम, नादरा नाज, अब्दुल मुनाफ इलियासी, खुर्शीद अदीब वगैरह मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, जिनकी आंखें बात बात पर भीग जाती हैं वो कमज़ोर नहीं होते बल्कि दिल से सच्चे होते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।